नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज अ स्पेशल एजुकेटर डिसेबिलिटी को हैंडल करती हूँ और डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानकारी देती रहती हूँ, दिव्यांगजनों के बारे में जानकारी देती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वह डिसेबल्ड बच्चों के लिए है, जिसमें स्पेशल डिसेबिलिटी है ऑटिज़म और मेंटल रिटार्डेशन दोनों ही इसमें आएंगी और दोनों को स्पेशल ट्रेन किया जाएगा। और ये ट्रेनिंग है पोटी ट्रेनिंग, यानी कि आपका जो बच्चा है 2.5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे को पोटी ट्रेनिंग कैसे तैयार करना है कि अगर बच्चा खुद पोटी नहीं कर पाता और पोटी करने में दिक्कत है और सबके सामने कर देता है, या कहीं आपको सोशल नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आती है कि सोशल एनवायरनमेंट अवेयरनेस नहीं है बच्चे को, कहीं पे भी वो पोटी कर देता है, घर में करता है, दरवाजे के पीछे करता है, या फर्श पे कर देता है, या जहाँ बैठा होता है वहीं कर देता है, पेंट में कर देता है, जहाँ कहीं भी वो पोटी करता है। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं और लेकिन अपने बच्चे की वजह से नहीं जा पाते क्योंकि उसको पोटी बीच में करने की आदत है, तो आज जो हमारा वीडियो है इसी टॉपिक पे है कि बच्चा आपको एम्बैरेसमेंट ना फील करवाए और आपको एक अच्छा डिसिप्लिन दे और अच्छे बिहेवियर के साथ आपको उसके साथ जाते जाते खुशी की। बच्चा पोटी करने जाता है, पोटी के लिए वो अवेयर नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है कि उसको पोटी आ रही है। ऑटिज़म बच्चों में सेंसिटिव प्रॉब्लम होती है, सेंसर प्रॉब्लम होती है कि उनको नहीं मालूम होता कि उन्हें पोटी आ रही है और वो वहीं पे खड़े खड़े कर देते हैं या बैठ के कर देते हैं। सुसु करने में भी उनको दिक्कत होती है क्योंकि दोनों में ही प्रॉब्लम आती है उन्हें। तो आज इसी के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं कि उनको किस तरह हम ट्रेन कर सकते हैं पीपी के लिए और किस तरह से हम उनको इन्वायरमेंट में डाल सकते हैं, अपने सोशल इन्वायरमेंट में, कि उसको कहाँ पोटी करना है और कहाँ पे उसको जाना है और उसको दिमाग में ये मैसेज कैसे हमने फील्ड करना है। ये हम सिर्फ 7 डे में करेंगे और 7 डे ही ट्रेनिंग है ये, क्योंकि 7 डे के अंदर अगर आप रेगुलर ये ट्रेनिंग करते हो तो आपका बच्चा परमानेंट हमेशा के लिए पोटी करना सीख जाएगा और आपको एम्बैरेसमेंट भी फील नहीं होगा। और इसके लिए आपको एक दिन भी मिस नहीं करना होगा। जहां आपने इसको मिस किया आपका वहीं पे सारा शेड्यूल मिस हो जाएगा, आपको दोबारा से फिर से वही 7 डे लेना होगा। तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो का। फर्स्ट बाय स्टेप जो ऑटिज़म बच्चे हैं या मेंटल रिटार्डेशन बच्चे हैं, इनके लिए आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए आपको क्या करना है, आपको 3 स्टेप चुनने होंगे। सबसे पहला आपको विजुअल शेड्यूल, यानी कि आपको पिक्चर्स के जरिए उनको दिखाना होगा कि वो कैसे शेड्यूल को फॉलो करें। यानी कि आपके जो टॉयलेट के बाहर है एक पिक्चर्स लगी होनी चाहिए जिसके जो पिक्चर्स को वो देख के फॉलो करे कि हाँ मुझे कहाँ कैसे क्या करना है। तो वो एक तो आपका पिक्चर शेड्यूल्स हो जाएगा और सेकंड होगा आपका टाइम टेबल, यानी कि टाइम मैनेजमेंट होगा, टाइम टूल्स होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, टाइम टेबल होगा। आप किसी भी नाम से उसको सेव कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने बच्चे का, कि आपका बच्चा किस टाइम पे पोटी करता है, कितनी बार पोटी करता है दिन में और कितनी बार वो सुसु जाता है। यानी कि पीपी दोनों ही आपको नोट करनी होगी, सुसु और पोटी दोनों का ही आपको नोट करना होगा। थर्ड होगा आपका फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट, यानी कि आपको बार बार उसे बोलना ही पड़ेगा कि बेटा आपको पोटी आई है और आपको जाना है। जितनी बार भी उसको पोटी के लिए जाना होगा आपको उसको साथ जाना होगा, उसको फॉलो करवाना होगा कि कहाँ जाके उसको पोटी करना है और कहाँ उसको साफ़ करना है। इसके बारे में आपको वर्बल और फिजिकली दोनों ही तैयार रहना होगा और इसके लिए माता पिता दोनों को ही फिजिकली हेल्प करनी होगी बच्चे की। जब तक माता पिता खुद मेंटली ट्रेन नहीं होंगे तब तक बच्चा नहीं सीख पाएगा। मैं जैसे कि आपको बता रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप हमारे जो 17 स्टेप्स हैं, 17 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं अपने बच्चे के साथ 7 दिन लगातार। जैसे ही 7 दिन आप लगातार करोगे तो आपको ये दोस्तों, जैसे कि मैं आपको जो बता रही थी कि आपको ये शेड्यूल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप ही आपने ये 7 डेज चलना है। 7 डेज का बाद आप रिज़ल्ट शो करोगे और रिज़ल्ट में आपको पता लगेगा कि आप कैसे ही अपने बच्चे को ट्रेन किया और आप बता सकते हो दूसरों को भी कि आप अपने ऑटिज़म बच्चे को या मेंटल इलनेस वाले को, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी वीडियो के बीच में मैं बीच में एनिमेशंस भी दिखाऊंगी कि आपको एनिमेशंस के ज़रिए भी ज़्यादा समझ आएगा कि आपको अपना बच्चे के साथ कैसे ही ट्रेन करना है। सबसे पहले आप बच्चे के लिए एक छोटा पॉट लेके आएंगे। पॉट के साथ ही आपको उसको आइडेंटिफाई कराना होगा कि आपके पास आपने इसमें बैठना है और 18 महीने के बच्चे को नहीं बिठाना पॉट में।
18 महीने के बच्चे को कभी भी पॉट में ना बिठाएं, क्योंकि उस टाइम पे उसकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे ही वो 2 साल का या 19 महीने का या 20 महीने का बच्चा होता है, तब आप उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दे सकते हैं। चाहे वो ऑटिज़म हो, चाहे नॉर्मल हो या अदर बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, उसको 18 मंथ के बच्चे को कभी भी पॉट में नहीं बिठाना। अब हम स्टार्ट करेंगे विजुअल शेड्यूल से कि हमने विजुअल शेड्यूल में कैसे हमने शो करना है। मैं साइड में आपको विजुअल शेड्यूल दिखा रही हूँ, आप उसको देखते रहिए और इसी तरह का शेड्यूल आप अपने घर में भी तैयार कर लीजिए। अपने टॉयलेट के बाहर आपको ये शेड्यूल लगाना होगा, इसी के आपको फ्लैश कार्ड बनाने होंगे, ताकि अगर आप जब कभी भी फ्री टाइम में बैठे हो तो अपने बच्चे को वो शेड्यूल के ज़रिए, फ्लैश कार्ड के ज़रिए आप दिखा सकते हो कि पोटी के शेड्यूल कौन से होते हैं, स्टेप कैसे कैसे होते हैं और कैसे हमने करना है। उसके साथ ही आप एक टाइम चार्ट बनाएंगे। टाइम चार्ट भी मैं आपको साइड में शो करूँगी कि ये टाइम चार्ट कैसे अपने बनाना है, एक दिन का पूरा टाइम चार्ट कैसे बनता है। उसके बाद फिजिकली और वर्बल आपको यूज़ करना है। पहला हमने जैसे कि हमने शेड्यूल बना लिया, तो हम बच्चे को पोटी के लिए तैयार कर चुके हैं कि हम बच्चे को पोटी ट्रेनिंग कैसे देनी है, पीपी ट्रेनिंग कैसे देनी है। सेकंड हमारा होगा बच्चे का फेस इंप्रेशन आपको ज़रूर नोट करना है। आपका बच्चा जब भी पोटी जाता है तो उसका फेस इंप्रेशन हमेशा नोट कीजिए। कई बार बच्चे विंडो के पीछे जाके छुप जाते हैं, वहीं पे खड़े खड़े कर देते हैं, कई बार बेड के पास खड़े होकर करते हैं, कई बार बच्चे सोफ़े के कॉर्नर को पकड़ के सोफ़े की साइड जाके करते हैं, या कई बार बच्चे खड़े खड़े फर्श के ऊपर ही कर देते हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जो दौड़ दौड़ के पोटी करते हैं, यानी कि उसे पता लग जाता है कि बच्चे को पोटी आई है और वो कैसे करना चाह रहा है। और कई बार बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, जबकि उनको प्रेशर हो रहा होता है, वो रोना शुरू कर देते हैं, उनको फेस इंप्रेशन अजीब से होते हैं, घबराहट होने लग जाती है। तो आपको उसके फेस इंप्रेशन भी नोट करने होंगे। आपका बच्चा जो फेस ऐसे बना रहा है तो समझ जाइए कि उसको पोटी आई है, पीपी आया है। तो आप उसको थर्ड स्टेप है, उसमें क्या करना है, बच्चे का टाइम टेबल नोट करना है। बच्चा कितनी बार पोटी करने गया था, कितनी बार सुसु करने गया था। अगर आपका बच्चा सुबह 9:15 से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक पोटी करता है तो आप उस टाइम को नोट करेंगे और यही शेड्यूल आपको नोट करना है। थर्ड स्टेप हमारा फोर्थ स्टेप है, उसमें है कि अगर बच्चा पोटी करने जा रहा है तो उसको फिजिकली प्रॉम्प्ट देंगे। ऑटिज्म बच्चे को हमेशा प्रेशराइज करना चाहता है, क्योंकि सेंसिटिव बच्चे होते हैं तो उनको टच करना पड़ता है कि जाइए आप पोटी कीजिए, आपको पोटी आया है। तो आपको फिजिकली और वर्बल प्रॉम्प्ट दोनों ही देने होंगे और बच्चे को फ्लैश कार्ड के ज़रिए समझाना भी होगा। आप बच्चे को फ्लैश कार्ड दिखाइए कि उसको सुसु आया है या पोटी आया है। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा फ्लैश कार्ड के साथ कि फ्लैश कार्ड आप उसको शो करेंगे। शो में वो जिसको टच करेगा यानी कि उसको वो चीज़ आई है वो उसको बताएगा और आप बच्चे को बाथरूम जाने के लिए बोलेंगे, बाथरूम जाएगा और कैसे जाएगा, आप या तो वो खुद जाएगा या आप उसको लेके जाएंगे, क्योंकि 6 स्टेप में आपको उसको लेके ही जाना होगा या बोल के उसको समझाना होगा। तो जैसे ही वो बाथरूम जाएगा, अगर कोई बच्चा बाथरूम नहीं जाता तो आप इसके लिए एक और स्टेप उठा सकते हैं कि आप अपने बाथरूम में स्टार्स या स्टिकर टाइप इस तरह कार्टून वाले जो स्टिकर्स होते हैं वो चमका लगा सकते हैं, जो चमकदार होते हैं। ऑटिज्म बच्चे ज़्यादा करके चमकदार अट्रैक्टिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसकी वजह से वो उधर भी जा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देने लगे हैं तो पहले आप उसको ये स्टेप उठाने होंगे कि आप अपने बाथरूम को अट्रैक्टिव बनाइए, ताकि आपका बाथरूम अट्रैक्टिव बने और बच्चे उस वहाँ पे जाने के लिए हैप्पी हैं। बच्चे को सीट के पास लेके जाएंगे, सीट की तरफ दिखाएंगे और सीट में आपको उसको बताएंगे कि सिट डाउन कहाँ पे होना है और कैसे होना है, वो आपको बताएंगे 7 स्टेप में। लेकिन उससे पहले एक 8th स्टेप है जिसमें आपको बच्चे को कहना है कि आप अपनी पैंट उतारेंगे। पैंट जैसे ही बच्चा पैंट उतारता है 9th स्टेप में आप उसको अंडरवेयर उतारने के लिए बोलेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को अंडरवेयर उतारने के लिए बोलेंगे। इसके बाद जो हमारा 9th स्टेप है उसको सीट के ऊपर, यानी सीट जो टॉयलेट सीट है उसके ऊपर बैठने को कहेंगे। जैसे ही बच्चा उस पर बैठता है वो 2 या 3 मिनट बैठेगा तो उसको पोटी का प्रेशर बनेगा और वो पोटी 11वां स्टेप है, 11 स्टेप्स है, उसमें आप बच्चे को धोने के लिए बोलेंगे। यानी कि जो फ्लश में आपका जो भी टैप लगा है, शावर लगा हुआ है, आप उससे बच्चे को पोटी धोने के लिए बोलेंगे। अगर वो नहीं है तो आप वहाँ पे टिश्यू पेपर्स होंगे, आप टॉयलेट पेपर्स होगा, आप उससे उसको साफ़ करने के लिए बोलेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे को 11वें ही स्टेप में आपने बताना है कि पोटी करने के बाद इमीडिएटली फ्लैश ऑन करें, यानी कि फ्लैश ऑन करना उसका मोटिव है और वो करेगा। दोस्तों बच्चा अपना अंडरवेयर ऊपर करेगा और जो
12 स्टेप है उसमें अंडरवेयर ऊपर करेगा, और 13 स्टेप में अपनी जो पैंट है वो ऊपर करेगा और पैंट को बेल्ट लगाएगा और बंद करेगा। उसके बाद जो हमारा 14 स्टेप था यानी 14 स्टेप है उसमें पैंट ऊपर करना है और पैंट को बेल्ट लगाना है। 15 स्टेप में बच्चा वॉश बेसिन के पास जाएगा, हैंड वॉश करेगा, अच्छे से साबुन से हैंड वॉश करेगा। 15वीं स्टेप में वो बच्चे को हैंड वॉश करेगा और साबुन के साथ करेगा, और कितनी बार करेगा वो भी आपको बताना है। बच्चे को मैक्सिमम 2 बार ये हैंड वॉश जरूर करवाएं साबुन से, पानी से। 15 स्टेप है उसमें अपने बच्चे को, ऑटिज्म बच्चे को क्या करना है, आपको ड्राई हैंड करने के लिए यानी कि टॉवल से हाथ को साफ़ करना, टिश्यू से अपने हाथों को साफ़ करना, वो सिखाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बच्चे को फिजिकली प्रम्प्ट देना है, हैप्पीली रिवॉर्ड देना है। एक आपको उसको कोई मटेरियल रिवॉर्ड नहीं देना, कोई चॉकलेट नहीं देना, कुछ नहीं देना। आपने उसके साथ एक ऐसा हैप्पीली इन्वायरमेंट पैदा करना है कि जैसे कि उसने बहुत बड़ी जंग जीती हो, बहुत बड़ा काम कर दिया हो। आपने उसको ऐसा फील कराना है जिससे कि बच्चा अगली बार जब पोटी जाएगा तो वो हैप्पीली हो। एक बात और मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर बच्चा आपका 7 डे में ट्रेनिंग नहीं ले पा रहा है, 7 डे में आज आप लगातार जो शेड्यूल उसके साथ फॉलो कर रहे हो, बच्चा कई बार उसको डर की वजह से अपनी पोटी रोक लेता है। पोटी रोकने की वजह से उसको प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और पेट में काफ़ी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। इसी बीच में आपको क्या करना, बच्चे का जो डाइट प्लान है वो चेंज करना होगा। डाइट प्लान में आपको बच्चे को दलिया, ओट्स या हल्दी वाला दूध, तीनों ही आपको उसकी डाइट में शामिल करना होगा। आप जब भी बच्चे को पोटी के लिए लेके जाते हैं, पीपी के लिए लेके जाते हैं, बच्चे को पहले हल्दी वाला दूध पिला दीजिए, जिससे 15 मिनट पहले पिलाइए, ताकि वो जब 15 मिनट के बाद अगर उसको प्रेशर लगता है तो प्रेशर लगने के बाद वो 2-3 मिनट में ही फ्रेश हो जाएगा और आपको एम्बेरसमेंट भी फील नहीं होगा और आपका हैप्पीली मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि आपके बच्चे को ट्रेनिंग कैसे देना है, तो ये हमारे 16 स्टेप थे जिसमें हमने आपके बच्चे को पोटी ट्रेनिंग सिखाया है कि पोटी कैसे जाएगा और किस तरह से करेगा, और आपको ये 7 डे लगातार करना होगा, तभी आपका बच्चा ये सीख पाएगा। क्योंकि ऑटिज्म बच्चों में यही प्रॉब्लम होती है कि उनके साथ लगातार काम नहीं करते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ऑटिज्म बच्चों के जितने भी पेरेंट्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबको यही गाइड करूँगी कि वो एक बार ये स्टेप जरूर करें और अपने बच्चे को पोटी ट्रेन के लिए, पीपी के लिए तैयार रखें। और इसके साथ साथ ही आप बच्चे को कहीं पे भी बाहर इन्वायरमेंट में, स्कूल में, पार्टीज़ में, जहाँ भी ले जाना चाहेंगे और ले जा सकते हैं। हाँ, अगर एक बार आप ये देखिए कि अगर आपको बीच में कभी मिस हो जाता है कि आप 7 डे के बीच में कभी एक दिन मिस कर देते हैं, कोई आ जाता है या किसी वजह से आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, तो आप उसमें क्या कीजिए, बच्चे को डायपर पहनाइए। डायपर भी कॉटन डायपर पहनाइए, क्योंकि कॉटन डायपर में 1 या 2 टाइम के बाद सूख जाता है, 2 टाइम में वो गीला हो जाता है, लीक होने लग जाता है। लीक होने से क्या होगा, बच्चा अपने आप को वो समझेगा कि उसको अच्छा फील नहीं होगा। अगर उसको अच्छा फील नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक सोचेगा कि मैं क्यों ना मैं टॉयलेट चला जाऊँ। तो इसीलिए आप बच्चों को इस तरह का डायपर पहनाइए, ना कि लॉन्ग टर्म वाला डायपर पहनाइए, कि उसको खुद ही फील होने लगे कि हाँ नहीं, मेरे को अगर गिला हो रहा है तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिए। तो आज की हमारी टॉयलेट ट्रेनिंग थी ऑटिज्म बच्चों के लिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मेंटल रिटार्डेशंस के लिए। तो आपको जो ट्रेनिंग दे चुके हैं, धन्यवाद।